क्या आप जानते हैं ब्लैक होल्स के बारे में ये डरावने सच? आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे, सबसे रहस्यमयी कोनों में ले जाएगा। हम बात करेंगे उन खगोलीय राक्षसों की जिन्हें हम ब्लैक होल्स कहते हैं। ये सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूद काले धब्बे नहीं हैं, बल्कि ये भौतिकी के नियमों को तोड़ते हैं, समय को मरोड़ते हैं और हर उस चीज को निगल जाते हैं जो इनके बहुत करीब आ जाती है। ये वो जगहें हैं जहां हमारी समझ, हमारी विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। आज का ये सेशन कोई साधारण खगोल विज्ञान का पाठ नहीं है। ये एक गहरा गोता है उस अज्ञात में, उस डर में जो ब्लैक होल्स अपने अंदर छिपाए हुए हैं। हम उन तथ्यों को जानेंगे जो वैज्ञानिकों को भी हैरान और कभी-कभी डरा देते हैं। ये वो सच्चाइयां हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कितना नाजुक है। क्या होता है जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है? क्या समय वाकई रुक जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, ब्लैक होल के अंदर क्या है? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर रोमांचक होने के साथ साथ थोड़ा डरावना भी होने वाला है। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस वीडियो के अंत तक आप ब्रह्मांड को एक नई और शायद थोड़ी डरी हुई नजर से देखने लगेंगे। हम परत दर परत इन रहस्यों को खोलेंगे और उस परम सत्य के करीब जाने की कोशिश करेंगे जो इन ब्लैक होल्स में छिपा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की, एक ऐसा अंधकार जो इतना घना है, इतना शक्तिशाली है कि रोशनी भी उससे बचकर भाग नहीं सकती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की। ये कोई आम खिंचाव नहीं है जैसे धरती हमें अपनी ओर खींचती है। ये एक ऐसी अनंत शक्ति है जिसके सामने ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी प्रकाश भी घुटने टेक देता है। जब प्रकाश की एक किरण जो 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन यानी घटना क्षितिज को पार कर लेती है, तो उसका लौटना असंभव हो जाता है। वो हमेशा के लिए उस अंधेरे में कैद हो जाती है। यह सोचना ही कितना डरावना है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जहां अंधकार है वहां प्रकाश की एक किरण उम्मीद लेकर आती है, लेकिन ब्लैक होल एक ऐसी हकीकत है जहां प्रकाश खुद अंधकार का शिकार बन जाता है। ये भौतिकी के उन नियमों को चुनौती देता है जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानते थे। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा भंवर है जिसका कोई अंत नहीं है। वैज्ञानिक इसे गुरुत्वाकर्षण का चरम बिंदु कहते हैं, जहां स्पेस टाइम इतना मुड़ जाता है कि वो खुद में ही सिमट जाता है और हर चीज को अपने साथ उस अनंत गहराई में खींच लेता है। इस अंधकार की कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। ये सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि ये रोशनी का भक्षण है। ये एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें गुरुत्वाकर्षण से बनी हैं और जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब आप रात में आसमान की ओर देखते हैं तो याद रखिए, उन टिमटिमाते तारों के बीच कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां अंधकार ने प्रकाश पर हमेशा के लिए विजय पा ली है। ये ब्रह्मांड का सबसे गहरा और सबसे डरावना सच है, एक ऐसा सच जो हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है। अब एक और भी अजीब और अविश्वसनीय तथ्य की ओर बढ़ते हैं जो शायद आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगे। ब्लैक होल्स सिर्फ स्पेस को ही नहीं, बल्कि समय को भी मरोड़ देते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण समय की गति को धीमा कर सकता है, और ब्लैक होल से ज्यादा शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण भला और कहाँ होगा। अगर आप किसी तरह एक स्पेसशिप में बैठकर एक ब्लैक होल के नजदीक, उसके इवेंट होराइजन के पास कुछ समय बिताकर वापस धरती पर लौट आएं, तो आपके लिए शायद कुछ घंटे या कुछ दिन ही बीते होंगे, लेकिन धरती पर सदियां गुजर चुकी होंगी। यह कल्पना कीजिए, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपकी पूरी दुनिया बूढ़ी हो चुकी होगी या शायद खत्म भी हो चुकी होगी, जबकि आप वैसे के वैसे ही हैं। आपके लिए जो कुछ पल थे वो दूसरों के लिए पूरी जिंदगी थी। यह समय का सबसे बड़ा धोखा है। ब्लैक होल के पास समय अपनी सामान्य गति खो देता है। वह खींचने लगता है, धीमा पड़ने लगता है, और जैसे जैसे आप ब्लैक होल के और करीब जाते हैं,
ये लगभग रुक सा जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना हमारे दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम समय को एक सीधी रेखा में बहते हुए अनुभव करते हैं। इस घटना को टाइम डायलेशन कहते हैं। ये कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है जिसे जीपीएस सैटेलाइट्स में भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण भी समय को बहुत सूक्ष्म स्तर पर प्रभावित करता है। लेकिन ब्लैक होल के पास यह प्रभाव करोड़ों गुना बढ़ जाता है। तो अगली बार जब आप समय के बीतने की शिकायत करें, तो याद रखिएगा कि ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां समय लगभग ठहर सा गया है। एक ऐसी जगह जहां एक पल में सदियां कैद हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि समय भी निरपेक्ष नहीं है, यह भी ब्रह्मांड के नियमों के अधीन है। अब हम ब्लैक होल के उस पहलू की बात करेंगे जो शायद सबसे भयानक और दर्दनाक है। कल्पना कीजिए कि कोई चीज, मान लीजिए एक अंतरिक्ष यात्री, ब्लैक होल की ओर गिर रहा है। जैसे जैसे वो इवेंट होराइजन के करीब पहुंचेगा, उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब और भयानक होगा। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली और असमान होता है कि अंतरिक्ष यात्री के शरीर के जो हिस्से ब्लैक होल के ज्यादा करीब होंगे, जैसे कि उसके पैर, उन पर लगने वाला खिंचाव उसके सिर पर लगने वाले खिंचाव से कहीं ज्यादा होगा। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक एक बहुत ही अजीब नाम से बुलाते हैं, स्पेगेटिफिकेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, स्पेगेटिफिकेशन। इसका मतलब है कि वो अंतरिक्ष यात्री या कोई भी वस्तु एक स्पेगेटी के नूडल की तरह लंबी और पतली खिंचती चली जाएगी। उसका शरीर परमाणुओं की एक लंबी धारा में बदल जाएगा, इससे पहले कि वो इवेंट होराइजन को पार भी कर पाए। यह एक ऐसी भयानक मौत की कल्पना है जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। आपका शरीर मोलिकुलर स्तर पर टूटकर, खींचकर एक अंतहीन धारा में बदल जाएगा, जो उस काले राक्षस के केंद्र की ओर बह रही है। यह प्रक्रिया सिर्फ जीवित प्राणियों के साथ ही नहीं, बल्कि तारों और ग्रहों के साथ भी होती है। जब कोई तारा ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरता है, तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण उसे भी स्पेगेटी की तरह खींचकर चीर देता है, और उस तारे का मलबा एक चमकदार डिस्क के रूप में ब्लैक होल के चारों ओर घूमने लगता है, जिसे एक्रिशन डिस्क कहते हैं। यह ब्रह्मांड का एक क्रूर लेकिन शानदार नज़ारा होता है। स्पेगेटिफिकेशन हमें यह याद दिलाता है कि ब्लैक होल के सामने पदार्थ का कोई भी रूप, चाहे वो कितना भी ठोस क्यों ना हो, टिक नहीं सकता। यह प्रकृति की सबसे चरम और विनाशकारी शक्तियों में से एक है। ब्लैक होल्स अकेले भी बहुत डरावने होते हैं, लेकिन क्या होता है जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाते हैं? यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और हिंसक घटनाओं में से एक है। कल्पना कीजिए, दो ऐसे बिंदु जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अनंत है, वो एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए करीब आ रहे हैं। उनकी गति बढ़ती जाती है, वो स्पेस टाइम के ताने बाने में एक तूफान पैदा कर देते हैं, और फिर एक अंतिम विनाशकारी क्षण में वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। इस विलय से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है जो कुछ पलों के लिए पूरे ब्रह्मांड के सभी तारों की कुल चमक से भी ज्यादा होती है। इस महाटक्कर का सबसे अद्भुत परिणाम होता है ग्रेविटेशनल वेव्स, यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पैदा होना। जैसा कि आइंस्टाइन ने भविष्यवाणी की थी, ये तरंगें स्पेस टाइम में पैदा हुई लहरों की तरह होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं। ये तरंगें प्रकाश की गति से पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। ये हमारे शरीर, धरती और हर चीज़ के आर पार हो जाती हैं, लेकिन ये इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हमें इनका एहसास तक नहीं होता। ये ब्रह्मांड के ताने बाने में हुई एक थरथराहट है, जो अरबों साल पहले हुई किसी टक्कर का संदेश लेकर हम तक पहुंचती है। इन तरंगों को डिटेक्ट करना विज्ञान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लाइगो जैसी ऑब्जर्वेटरीज ने इन तरंगों को पकड़कर हमें ब्लैक होल्स के विलय को सुनने का एक नया तरीका दिया है। यह एक पूरी तरह से नई खगोल विज्ञान की शुरुआत है। जब हम इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों का विश्लेषण करते हैं, तो हम उन दो ब्लैक होल्स के बारे में जान सकते हैं जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर, अरबों साल पहले टकराए थे। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड एक शांत और स्थिर जगह नहीं है, बल्कि यह गतिशील, हिंसक और घटनाओं से भरा हुआ है।
जहां विशालकाय राक्षस एक दूसरे से टकराकर पूरे ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी की गूंज भेजते हैं। हमने ब्लैक होल के बाहर और उसके आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में बात की, लेकिन अब उस सबसे बड़े, सबसे गहरे और सबसे डरावने सवाल पर आते हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या है? हमारे मौजूदा विज्ञान के नियमों के अनुसार ब्लैक होल के केंद्र में एक बिंदु होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जिसका आयतन शून्य है, लेकिन घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत है। एक पूरे तारे का या शायद लाखों करोड़ों तारों का द्रव्यमान एक ऐसे बिंदु में समाया हुआ है जो गणितीय रूप से मौजूद ही नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये सोचना ही हमारे दिमाग को चकरा देता है। अनंत घनत्व का क्या मतलब है? शून्य आयतन का क्या मतलब है? सच तो यह है कि वैज्ञानिकों को भी इसका ठीक ठीक जवाब नहीं पता। सिंगुलैरिटी वो जगह है जहां आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स यानी भौतिकी की दो सबसे बड़ी थ्योरीज दोनों ही फेल हो जाती हैं। वो हमें यह नहीं बता पाती कि उस बिंदु पर वास्तव में क्या हो रहा है। क्या वहां कोई और ब्रह्मांड का दरवाजा है? क्या वहां सारी जानकारी नष्ट हो जाती है? या फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये अनिश्चितता ही ब्लैक होल को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। ये ब्रह्मांड का परम रहस्य है, एक ऐसा प्रश्न चिन्ह जो हमारी पूरी समझ पर लगा हुआ है। हम जानते हैं कि वो मौजूद है, हम उनके प्रभाव को देख सकते हैं, लेकिन हम उनके दिल में झांक नहीं सकते। सिंगुलैरिटी एक दीवार की तरह है जिसके पार हम नहीं देख सकते। ये हमें हमारी अज्ञानता का, हमारी सीमाओं का एहसास कराता है। यह एक ऐसा अंधेरा है जिसमें सिर्फ रहस्य ही रहस्य है, और शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, यह था ब्लैक होल्स का डरावना और रहस्यमयी संसार। हमने देखा कि कैसे ये प्रकाश को भी निगल जाते हैं, कैसे ये समय को धीमा कर देते हैं, और कैसे ये किसी भी चीज को स्पेगेटी की तरह खींच सकते हैं। हमने ब्रह्मांडीय टक्करों और उन गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में भी जाना जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। और अंत में हमने उस सबसे बड़े रहस्य सिंगुलैरिटी का सामना किया, वो जगह जहां हमारी विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और सिर्फ सवाल ही सवाल बचते हैं। ये तथ्य हमें डरा सकते हैं, लेकिन साथ ही ये हमें जिज्ञासु भी बनाते हैं। ब्लैक होल्स हमें यह याद दिलाते हैं कि यह ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल, विचित्र और अद्भुत है। ये हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। हर उत्तर के साथ 10 नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। यही विज्ञान की सुंदरता है, यही खोज की भावना है। यह डर नहीं, बल्कि अज्ञात को जानने की एक प्रेरणा है। ये खगोलीय राक्षस हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी समझ की सीमाओं को और आगे बढ़ाएं और ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करें। हर बार जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े नाटक का हिस्सा हैं, जिसके कई रहस्य अभी खुलने बाकी हैं। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। ब्रह्मांड के रहस्य अनंत हैं और उन्हें जानने की हमारी प्यास भी अनंत होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन ने आपकी जिज्ञासा को जगाया होगा और आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। क्या आप ब्लैक होल्स के बारे में और जानना चाहते हैं? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें। आपकी रुचि ही हमें इस तरह के और गहरे विषयों पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।